आज का चैप्टर है इकोसिस्टम। हमारे पास ये है बायोस्फीयर, इसको हमने नाम दिया बायोस्फीयर। बायोस्फीयर के अंदर हम पढ़ते क्या हैं? 3 पार्ट पढ़ सकते हैं। लिथोस्फीयर, जिसमें हम जमीन वगैरह को समझते हैं, मिट्टी वगैरह को। हाइड्रोस्फीयर, जिसमें हम वाटर जहां होगा उसको कहेंगे हाइड्रोस्फीयर। और एटमॉस्फेयर, जहां एयर होती है उसे हम नाम देते हैं एटमॉस्फेयर। तो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, इन सब को मिला के बोलते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर के अंदर लिविंग और नॉन लिविंग दोनों पार्ट रहते हैं। लिविंग चीजें भी रहेंगी, जो जीवित है वो भी रहेंगे, और नॉन लिविंग पार्ट मिट्टी है, पत्थर है, स्टोन है, वो भी रहते हैं। मिनरल्स हैं वो भी रहते हैं। तो ये बायोस्फीयर के पार्ट हैं। अब इकोसिस्टम इस बायोस्फीयर का ही पार्ट कहलाएगा। इट इज द स्ट्रक्चरल, इसको हम बोलते हैं या स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है बायोस्फीयर की, जिसके अंदर लिविंग और नॉन लिविंग्स दोनों कंपोनेंट रहते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं इकोसिस्टम के टाइप। इकोसिस्टम के हम 2 टाइप पढ़ रहे हैं। एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम और एक होता है आर्टिफिशियल। तो उसके 2 पार्ट हमने पढ़े। पहला नेचुरल इकोसिस्टम, और दूसरा पार्ट है हमारे पास आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम का यहां मतलब है जो नेचर के द्वारा डेवलप हुआ हो बाय नेचर, डेवलप्ड बाय नेचर या इन नेचर, डेवलप हो गया हो जो नेचर के द्वारा, उसको हम नेचुरल इकोसिस्टम में रखेंगे। जैसे हमारे पास डिजर्ट, रेगिस्तान हो गया, रिवर है, ओशियन है, ये सब नेचर में पहले से ही प्रेजेंट है। पॉन्ड्स है, लेक्स हैं, ये नेचर में पहले से ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मैराइन है, ये सब नेचुरल के अंदर आते हैं। ये सब नेचुरल इकोसिस्टम माने गए हैं। अब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ह्यूमन मेड, हमारे द्वारा, ह्यूमन के द्वारा जो बनाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ये क्रिएटेड और मेंटेन होते हैं, क्रिएटेड एंड मेंटेन बाय ह्यूमन, इसलिए इसको मैन मेड कह रहा हूं। ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में माने जाएंगे। इसमें गार्डन, क्रॉप फील्ड, सब्जी वगैरह हम उगाते हैं वहां, क्रॉप फील्ड, ग्रास है, ट्री है, ये सब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में आएंगे। इसके अलावा एक्वेरियम जो है ये भी आर्टिफिशियल में रखा जाता है, क्योंकि इसमें नेचुरल डिकम्पोजर एब्सेंट होते हैं। नेचुरल डिकम्पोजर एब्सेंट होते हैं, इसलिए एक्वेरियम भी मैन मेड ही माना गया है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम माना जाता है। इकोसिस्टम के 2 कंपोनेंट माने गए हैं। इकोसिस्टम के कंपोनेंट
हमने एक को कहा बायोटिक और एक को कहा अबायोटिक। बायोटिक में हम पढ़ते हैं लिविंग थिंग्स, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो बायोटिक के अंदर पढ़ते हैं, और जो भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स, उनको हम अबायोटिक के अंदर पढ़ते हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट में कौन कौन यहां आएंगे? पहला है हमारे पास प्रोड्यूसर, दूसरा हम पढ़ते हैं कंज्यूमर, और तीसरा हम पढ़ते हैं डिकम्पोजर। कंज्यूमर के अंदर हम पढ़ सकते हैं हर्बीवोरस, और दूसरा कार्निवोरस, और तीसरा ओमनीवोरस। इसमें पहला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, पहला टॉपिक प्रोड्यूसर। इसको हम ऑटोट्रॉफ्स या ट्रांसडक्टर भी कहते हैं। प्रोड्यूसर क्या होते हैं? सभी ग्रीन प्लांट और ब्लू ग्रीन एल्गी, मतलब एल्गी कह सकते हो, ये सब प्रोड्यूसर हैं, ऑटोट्रॉफ्स हैं। जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर इस तरह से लीफ होगी, लीफ में क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। रूट के थ्रू इस प्लांट को वाटर मिल जाएगा, एटमॉस्फेयर से इसको CO2 मिल जाएगी। तो CO2 वाटर इनऑर्गेनिक मटेरियल है, तो इनऑर्गेनिक जो मटेरियल है CO2 और वाटर, ये कंबाइन करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, लीफ में क्लोरोफिल प्रेजेंट है उसकी प्रेजेंस में, कंबाइन करके बनाते हैं ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक फूड, C6H12O6 ग्लूकोज, और साथ में बनाते हैं बहुत सारी ऑक्सीजन। तो ये हमने पहले लाइव प्रोसेस में भी बताया था। तो जो अपना खाना खुद बना सकें, इन ऑर्गेनिक मटेरियल को जो ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट कर सकें, उनको हम प्रोड्यूसर कहते हैं। इसके अंदर जो लाइट एनर्जी है, इस पूरी प्रोसेस को हमने नाम दिया फोटोसिंथेसिस। इस पूरी प्रोसेस को हमने नाम दिया फोटोसिंथेसिस। अब ध्यान देना, सन से मिलने वाली लाइट का केवल 1% लाइट ही फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है। केवल 1% हिस्सा ही लाइट का फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। ओके, पहला पॉइंट ये ध्यान रखना। दूसरा, इसे हम ट्रांसडक्टर कहते हैं क्योंकि ये लाइट की एनर्जी को, सनलाइट की एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, फूड की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। लाइट एनर्जी को ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, फूड की एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, इसलिए हम इसको ट्रांसडक्टर भी कहते हैं, ट्रांसफर करने वाला। ओके, अब हम बात करते हैं कंज्यूमर के अंदर जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, उनको कंज्यूमर कह रहे हैं। उनमें पहला है हर्बीवोरस, इसे हम की इंडस्ट्री एनिमल भी कहते हैं। सबसे पहला पॉइंट, जो प्लांट को खा जाता है, प्लांट को कौन खाता है, उसको हम बोलते हैं हर्बीवोरस। प्लांट को खाने वाले एनिमल्स हर्बीवोरस कहलाते हैं। अब प्लांट के अंदर जो प्लांट मटेरियल है, प्लांट मटेरियल को ये कन्वर्ट कर रहा है एनिमल मटेरियल में।
प्लांट मटेरियल को ये बदल रहा है एनिमल मटेरियल में, इसीलिए इसे की इंडस्ट्री एनिमल भी कहते हैं। अब कौन कौन से हर्बीवोरस होते हैं सब जानते हैं। रैबिट है, ओके, काऊ है, बफेलो है, डियर्स है। काऊ हो गई, ग्रास हॉपर हो गया, रैबिट, डियर, काऊ, ग्रास हॉपर, गॉट हो गई। ये सब हर्बीवोरस एनिमल की कैटेगरी में आते हैं। ये प्लांट मटेरियल को एनिमल मटेरियल में बदल रहे हैं, इसलिए इनको की इंडस्ट्री एनिमल भी कहते हैं। अब मान लो मैंने दूसरा लिखा कार्निवोरस। कार्निवोरस क्या है, थोड़ा उस पर ध्यान दो। कार्निवोरस एनिमल, दूसरा कंज्यूमर है हमारे पास कार्निवोरस एनिमल, जो उन हर्बीवोरस को खा जाए। अब जो हर्बीवोरस एनिमल्स हैं उनको जो खाते हैं उनको हम नाम देते हैं कार्निवोरस। जो हर्बीवोरस एनिमल को खा जाते हैं उनको हम कार्निवोरस एनिमल कह सकते हैं। और ये कौन कौन होगा, फ्रॉग है, कार्निवोरस में आता है, फॉक्स है, जैकाल है, लॉयन है, टाइगर है। ये सब कार्निवोरस एनिमल की कैटेगरी में आते हैं। पीकॉक है, ये सब कार्निवोरस एनिमल की कैटेगरी में रखे गए हैं। एक होते हैं ओमनीवोरस। ओमनीवोरस जो प्लांट मटेरियल और एनिमल मटेरियल दोनों को खा सकता हो, दोनों से अपना न्यूट्रिशन लेता हो, उसे हम ओमनीवोरस की कैटेगरी में रखेंगे। जैसे छोटे एनिमल में कॉकरोच, ध्यान से सुनना, कॉकरोच दोनों चीजें खा लेता है। डॉग है, कैट है, वुमन है, ये ओमनीवोरस की कैटेगरी में आते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास डिकम्पोजर्स क्या होते हैं। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, इनको हम बोलते हैं सैप्रोफाइटिक एनिमल्स। ये डेड और डिके मटेरियल को सड़ाते हैं, डिकम्पोज करते हैं। और इनके अंदर प्रेजेंट डेड और डिके मटेरियल में प्रेजेंट ऑर्गेनिक मटेरियल को ये डिकम्पोजर कन्वर्ट कर देते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल में। इसमें जो भी प्रोटीन प्रेजेंट होगी वो ऑर्गेनिक मटेरियल है, उस प्रोटीन को, उस ऑर्गेनिक मटेरियल को ये डिकम्पोजर इनऑर्गेनिक मटेरियल नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, कैल्शियम इन आयनों में ब्रेक कर देते हैं और ये आयंस मिट्टी में चले जाते हैं, सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। फिर सॉइल में प्रेजेंट ये मिनरल्स प्लांट के द्वारा उन न्यूट्रिशन को ले लेता है और फिर दोबारा से ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट होता है। तो इस तरह से ये साइकिल चलती है और इस साइकिल में हेल्प कर रहा है डिकम्पोजर, इसलिए क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल को इनऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट किया है, इसलिए इसे हम रिड्यूसर भी कहते हैं, रिड्यूसर। और पूरी प्रोसेस को, इस पूरी साइकिल को हम बोलते हैं क्योंकि इसने ऑर्गेनिक मटेरियल को मिनरल में कन्वर्ट किया है। इनऑर्गेनिक का मतलब होता है मिनरल, और मिनरल में कन्वर्ट किया, वो मिनरल मिट्टी में चले गए, इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं हम मिनरलाइजेशन। क्या बोलेंगे? मिनरलाइजेशन।
और उन मिनरल्स को मिट्टी से प्लांट लेगा और द्वारा से ऑर्गेनिक मटेरियल में उसे कन्वर्ट करेगा। तो ये कंसेप्ट हमको ध्यान रखना है कि सेप्रोफाइटिक एनिमल्स जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, ये सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया हैं जो डेड और डिके मटेरियल को, ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज करते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल में। तो ये है डिकम्पोजर। अगर यहां से डिकम्पोजर गायब हो जाए, डिकम्पोजर अर्थ पर रहे ही नहीं, तो ऑर्गेनिक मटेरियल से इनऑर्गेनिक मटेरियल नहीं आएगा और प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, प्लांट सर्वाइव नहीं करेंगे, तो सारे एनिमल्स मर जाएंगे। तो डिकम्पोजर का भी अपना एक बहुत बड़ा रोल होता है इन चीज़ों में। हमारे पास अगला टॉपिक है फूड चेन क्या होती है। हमारे पास मान लो हमने एक टेरेस्ट्रियल फूड चेन की बात की, टेरेस्ट्रियल फूड चेन, और एक हम बात करेंगे पानी में एक्वेटिक फूड चेन। तो हमने सबसे पहले लिखा है यहाँ टेरेस्ट्रियल फूड चेन, टेरेस्ट्रियल फूड चेन। टेरेस्ट्रियल फूड चेन का क्या मतलब है, इसको डिटेल में समझते हैं। टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन पर रहने वाली अरेंजमेंट को बोलते हैं टेरेस्ट्रियल। अब इस फूड चेन में हम क्या क्या लिख रहे हैं, हमने सबसे पहले लिखी ग्रास, घास लिख दी। अब ग्रास को कौन खाएगा, मान लो ग्रास हॉपर ने खा लिया, ग्रास हॉपर इंसेक्ट है, यहां लिख दिया इंसेक्ट। और उस ग्रास हॉपर को किसने खाया, उसको खाया फ्रॉग ने। उस फ्रॉग को कौन खा गया, तो हमने कहा उसको स्नेक खा गया, स्नेक ने खा लिया। और स्नेक को किसने खा लिया, पीकॉक ने खा लिया। तो इस तरह से फूड चेन मैंने अरेंज की। ग्रास को खाया ग्रास हॉपर ने, ग्रास हॉपर को खा गया फ्रॉग, फ्रॉग को खा गया स्नेक, स्नेक को खा गया पीकॉक। तो इस तरह से एक टेरेस्ट्रियल फूड चेन बनी, मतलब एक कंटिन्यूटी में चेन बन रही है, एक पाथवे बन रहा है जिससे फूड और एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल में, एक एनिमल से दूसरे एनिमल में, दूसरे से तीसरे एनिमल में ट्रांसफर हो रहा है। जो सबसे पहला अरेंजमेंट होगा इन स्टेप्स को, जैसे ग्रास से हम जा रहे हैं ग्रास हॉपर में, तो इन स्टेप को बोलते हैं ट्रॉपिकल लेवल। इन स्टेप को नाम देते हैं ट्रॉपिकल लेवल। तो ये है T1 ट्रॉपिकल लेवल फर्स्ट, यहां से एनर्जी गई इसमें ट्रॉपिकल लेवल 2, यहां से गया फ्रॉग में ट्रॉपिकल लेवल 3, फिर स्नेक में ट्रॉपिकल लेवल 4, और ये आ गया पीकॉक ट्रॉपिकल लेवल 5। तो इस तरह से ट्रॉपिकल लेवल हम बता सकते हैं। ओके, डिटेल में बात करूंगा आगे। और अभी आप समझो कि टेरेस्ट्रियल फूड चेन में सारे टेरेस्ट्रियल है, जमीन पर रहने वाले एनिमल्स हैं। तो यहां क्या है, फूड चेन इधर सीक्वेंस, फूड चेन एक सीक्वेंस है ऑफ पॉपुलेशन, मतलब एनिमल्स का, थ्रू विच फूड एंड इट्स एनर्जी, फूड और एनर्जी एक मेंबर से दूसरे मेंबर में शिफ्ट हो रही है। क्या एडवांटेज है इसके, प्रोवाइड पाथवेज फॉर पैसेज ऑफ फूड एंड एनर्जी। ये पाथवे बताएगा, एक सिस्टम बताएगा कि इस रास्ते से चलो जिससे फूड और एनर्जी एक एनिमल से दूसरे एनिमल में चली जाए, और साथ में इन एनिमल का ये रिलेशन भी शो करेगा। तो रिलेशनशिप भी यहाँ ये शो करता है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब मान लो ये था फूड चेन का अरेंजमेंट। अगर हम कुछ यहाँ क्वेश्चन जोड़ें फूड चेन में, पहले मैं आपको एक्वेटिक चेन बता देता हूँ, फिर हम इसमें कुछ क्वेश्चन जोड़ेंगे कि क्या कंसेप्ट यहाँ आता है, ध्यान देना। इसमें हम पढ़ते हैं नेक्स्ट एक्वेटिक फूड चेन। तो सबसे पहले जो नदी होगी उसके अंदर छोटे छोटे प्लांट्स होंगे जिनको हम बोलेंगे फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं इनको। और जैसे एल्गी है, और इन फाइटोप्लैंक्टन को, इन प्लांट्स को खाएगा कोई छोटा कीड़ा या लार्वा।
लार्वा ये कोई छोटा इंसेक्ट जो पानी में रहता होगा, उसको खा जाएगी स्मॉल फिश और उसको खा जाएगी लार्ज फिश। इस तरह से ये खाएंगे और उसको खा जाएगी मान लो बर्ड। इस तरह से ये चेन चल रही है। इस चेन में फाइटोप्लैंक्टन T1 लेवल कहलाएगा, ट्रॉपिकल लेवल 1, लार्वा इंसेक्ट ट्रॉपिकल लेवल 2, ये ट्रॉपिकल लेवल 3, लार्ज फिश ट्रॉपिकल लेवल 4 और बर्ड्स कहलाएगी ट्रॉपिकल लेवल 5। तो फूड और एनर्जी एक से होते हुए दूसरे में शिफ्ट हो जाती है। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं बायोमैग्निफिकेशन, एक टर्म है हमारे पास बायोमैग्निफिकेशन, उसको थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। हमारे पास एक टर्म है बायोमैग्निफिकेशन। अब देखो यहां ये नदी है, वाटर है, जिसके अंदर फाइटोप्लैंक्टन ग्रो कर रहे हैं। अब होता क्या है, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो डीडीटी है, पेस्टिसाइड्स हैं, तो फर्टिलाइजर हो गए, फर्टिलाइजर्स, ठीक है, डीडीटी हो गया, केमिकल्स है ये, ठीक है, डिटर्जेंट हो गए, इन सबको हम पानी में बहा देते हैं। तो पानी में इनकी मात्रा बढ़ गई और इनकी मात्रा को एब्जॉर्ब कर लिया एल्गी ने, और ये डीडीटी, ये डिटर्जेंट, ये फर्टिलाइजर एल्गी में आ गई। वहां से ये ट्रांसफर हो गए लार्वा के अंदर, वहां से उसको खा लिया स्मॉल फिश ने, स्मॉल फिश से मान लो वो डीडीटी पहुंच गया लार्ज फिश में और फाइनली वो डीडीटी पहुंच गया बर्ड्स में। ठीक है, मैं यहाँ एक ह्यूमन बीइंग भी लिख देता हूं कि अगर फिश को खाने वाला ह्यूमन होगा तो क्या होगा। तो समझो ये जो डीडीटी या फर्टिलाइजर्स हैं वो एक लेवल से, एक ट्रॉपिकल लेवल से होते हुए ह्यूमन में या बर्ड्स में पहुंच जाते हैं। ओके, तो ये जो टॉक्सिक मटेरियल है इनको हमने नाम दिया टॉक्सिक मटेरियल। टॉक्सिक मटेरियल जो है ये एक ट्रॉपिकल लेवल से होते हुए नेक्स्ट ट्रॉपिकल लेवल में जाते हैं। इस प्रोसेस को हम बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। हम यहाँ पढ़ रहे हैं बायोमैग्निफिकेशन, तो हमने कहा कि ये डीडीटी एक लेवल से दूसरे लेवल में गया। मान लो ये ह्यूमन में गया, तो ह्यूमन में जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है डीडीटी की, तो ह्यूमन का जो लीवर है वो डैमेज हो जाता है, लीवर डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से ह्यूमन को जॉन्डिस की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, जॉन्डिस प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, पीलियापन आ जाएगा और ये बीमारी बहुत चली। अगर मान लो ये डीडीटी बर्ड्स में आ जाती है और बर्ड्स में इसका मात्रा बढ़ जाती है, तो इसके अंदर जो कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म है, इसके अंदर जो कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म होता है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ये डिस्टर्ब हो गया जिसकी वजह से इसके जो अंडे होंगे, एग के ऊपर जो सेल बनता है, खोल, अंडे के ऊपर जो खोल बनता है वो बहुत ही पतला बनेगा, जिसकी वजह से बर्ड की पॉपुलेशन लगातार कम होती चली जाएगी। भाई अंडे कमजोर बने, उस पर बर्ड्स बैठेगी तो अंडे फूट जाएंगे, उनमें बच्चे मर जाएंगे, तो बर्ड की पॉपुलेशन लगातार कम होती चली जाती है। तो बायोमैग्निफिकेशन का मतलब है एक्यूमुलेशन ऑफ केमिकल, डिफरेंट जो टॉक्सिक केमिकल है एट सक्सेसिव ट्रॉपिकल लेवल ऑफ फूड चेन। फूड चेन के माध्यम से एक लेवल से दूसरे लेवल से होते हुए वो एक्यूमुलेट होता है केमिकल। इस कंडीशन को हम बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। फूड वेब क्या होती है? ये हमारी एक फूड चेन है। ग्रास को खा रहा है डियर्स, डियर को खा रहा है जैकल, जैकल को खा गया वॉल्फ, वॉल्फ को खा गया टाइगर, एक फूड चेन है। ये दूसरी फूड चेन है, ग्रास को खा गया रैबिट, रैबिट को खा गया फॉक्स, फॉक्स को खा गया वॉल्फ, वॉल्फ को खा गया टाइगर, ये दूसरी फूड चेन हो गई। ये तीसरी फूड चेन है, ग्रास को खा गया माउस, माउस को खा गया कैट, कैट को खा गया वॉल्फ, वॉल्फ को खा गया टाइगर। तो एक से ज्यादा फूड चेन आपस में अगर कनेक्ट हो जाए,
जैसे जयकाल कह रहा है कि भाई मैं डियर नहीं खाऊंगा, मैं तो यहां से पढ़ के रैबिट खा जाऊंगा। सही हमारी बात। इधर फॉक्स कह रहा अरे यार मैं रैबिट नहीं खा रहा हूं, मैं सीधा माउस को खा लूंगा। बॉल कह रहा है मैं फॉक्स नहीं खा रहा हूं, मैं कैट खा लूंगा। तो इस तरह से बहुत सारी फूड चेन आपस में कनेक्ट हो जाती हैं, तो उसे फूड वेब कहते हैं। इट इज द नेटवर्क ऑफ फूड चेन। बहुत सारी फूड चेन का एक नेटवर्क है, कनेक्शन है, विच इंटरकनेक्टेड एट वेरियस ट्रॉपिकल लेवल, जो डिफरेंट ट्रॉपिकल लेवल पर एनिमल्स को खा सकता है। जब डियर नहीं है मान लो, तो जयकाल डियर को खाता था पहले, अब डियर नहीं है तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं भूखा नहीं मरूंगा, मैं रैबिट को खा लूंगा। तो इस तरह से फूड वेब डज नॉट अलाउ एनी पॉपुलेशन टू स्टार्व। इसमें कोई भी एनिमल भूखा नहीं मरता। ये प्रोवाइड कर रहा है, इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम, स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम। इसमें कोई भूखा नहीं मरेगा, एवरी एनिमल्स एक दूसरे को खाकर काम चला लेंगे। तो ये फूड वेब प्रोवाइड करती है स्टेबिलिटी इकोसिस्टम को। तो डिफरेंट टाइप की फूड चेन का आपस में इंटरकनेक्शन होना फूड वेब कहलाता है। ओके, अब थोड़ा डिटेल में बात करते हैं, थोड़ा और टॉपिक। फ्लो ऑफ एनर्जी 10% लॉ। फ्लो ऑफ एनर्जी 10% लॉ ये दिया था लिंडमैन ने। इसने कहा कि ग्रास ऑफर ट्रॉपिकल लेवल 1, इसको कहा गया ग्रास ऑफर ट्रॉपिकल लेवल 2, इसको कहा गया फ्रॉग ट्रॉपिकल लेवल 3, इसको कहा गया स्नेक ट्रॉपिकल लेवल 4, इसको कहा गया पीकॉक ट्रॉपिकल लेवल 5। अच्छा, अगर हम इस तरह से कहें, ग्रास होता है आपका प्लांट, तो ये हो गया प्रोड्यूसर। ग्रास ऑफर उसको खा रहा है तो ये कहलाएगा हर्बीवोरस, हर्बीवोरस। इसको ये खा गया तो ये कहलाएगा कार्निवोरस, कार्निवोरस। ये भी कहलाएगा कार्निवोरस और ये भी कहलाएगा कार्निवोरस। अब कार्निवोरस के इतने टाइप हैं, तो यह ध्यान सुनना। प्रोड्यूसर को खा गया हर्बीवोरस, प्रोड्यूसर को खाया हर्बीवोरस ने, तो ये कहलाएगा फर्स्ट ऑर्डर, पहला कंज्यूमर है, फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर। इसको कहा गया कार्निवोरस फ्रॉग, तो ये कहलाएगा सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर। इसको कहा गया स्नेक, तो ये कहलाएगा थर्ड ऑर्डर का कंज्यूमर। और इसको कहा गया पीकॉक, तो ये कहलाएगा फोर्थ ऑर्डर का कंज्यूमर। तो इस तरह से कंज्यूमर के हमने नाम बता दिए, कौन फर्स्ट ऑर्डर में आ रहा है, कौन सेकंड ऑर्डर में आ रहा है। प्रोड्यूसर के पास मान लो इसके पास सन से इसने मान लो 10,000 जूल एनर्जी प्राप्त की, मान ली मैंने 10,000 इसके पास एनर्जी है, तो ग्रास ऑफर के पास केवल 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होगी, ग्रास ऑफर से 10% एनर्जी। अब 10,000 का 10% कैसे करेंगे, तो यहां 10,000 ले लो, इनटू कर दो 10%, 10/100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, सीधा ये आया 1000। मतलब 10% एनर्जी ट्रांसफर हुई, तो यहां एक जीरो कम कर दो आप, तो ये हो गया 1000 जूल। अब अगली 10% एनर्जी फ्रॉग में जाएगी, तो एक जीरो और कम करो, 100 जूल। अगली 10% एनर्जी स्नेक में जाएगी, तो एक जीरो और कम दो, 10 जूल। अगली 10% एनर्जी फ्रॉग उसमें पीकॉक में जाएगी, तो इसको मिलेगी 1 जूल। तो इस तरह से केवल 10% एनर्जी ही एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे ट्रॉपिकल लेवल में जाती है। तो इसका मतलब जो सबसे पहला अरेंजमेंट होगा उसके पास हायर एनर्जी होगी, और जो टॉप कार्निवोरस होगा उसके पास सबसे लोअर एनर्जी होगी। ओके, कभी कभी वो क्वेश्चन में बीच में आ जाएगा, कहेगा कि एक चेन है जिसके अंदर फ्रॉग के पास एनर्जी है 100 जूल, तो बताओ स्नेक में कितनी एनर्जी होगी, ग्रास ऑफर में कितनी एनर्जी होगी, इस तरह का क्वेश्चन उसका होगा।
तो मान लो हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि फ्रॉग के पास 100 जूल एनर्जी है तो स्नेक में कितनी होगी, तो हम बता सकते हैं। आगे जा रहे हो तो 10% कम करना है, तो 100 से 10 रह जाएगा। अगर वो पूछता है ग्रास हॉपर में कितनी होगी, तो ये 100 है तो एक जीरो बढ़ा दो, 1000 हो जाएगी। तो अगर आप आगे की तरफ जा रहे हो तो एक जीरो कम करते जाओ, और पीछे की तरफ वापस लौट रहे हो तो एक जीरो बढ़ाते चले जाओ। तो इस तरह से एनर्जी का ऑर्डर आया। अब एक चीज का ध्यान रखना, अगर इसमें से कोई भी एक एनिमल मर जाता है, मान लो हमने फ्रॉग को डैमेज कर दिया, खत्म कर दिया कि फ्रॉग नेचर में नहीं है, फ्रॉग खत्म कर दिया, नेचर में है ही नहीं। अगर ऐसा होगा तो ग्रास हॉपर को खाने वाला कोई नहीं होगा, तो इसकी संख्या इंक्रीज हो जाएगी, ग्रास हॉपर की संख्या इंक्रीज हो जाएगी। फ्रॉग को खत्म कर दिया तो अब बात करते हैं स्नेक या पीकॉक की, तो इससे आगे वाले जो होंगे वो भूखे मर जाएंगे क्योंकि फ्रॉग नहीं है, तो स्नेक किसको खाएगा, तो इनकी संख्या डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो जिस ट्रॉपिकल लेवल को आप डैमेज कर रहे हो, खत्म कर रहे हो, उससे आगे वाले भूखे मरेंगे तो उनकी संख्या डिक्रीज होगी, और उनसे पहले वाले की संख्या बढ़ती चली जाएगी क्योंकि उनको कोई खाने वाला नहीं है। तो इस तरह से एनर्जी का फ्लो 10% होता है, ये हमको समझ में आया। अब एक छोटा सा पॉइंट हमको समझ में आ गया कि किसकी संख्या घटेगी, किसकी संख्या बढ़ती है। एक पॉइंट और समझो, वो पॉइंट ये है, क्या ये एनर्जी का फ्लो यूनी डायरेक्शन होता है, तो ये एनर्जी का फ्लो हम कहते हैं एक डायरेक्शन में होगा तो यूनी डायरेक्शनल होता है, एक डायरेक्शन में चलेगा। मतलब ग्रास को ग्रास हॉपर खाएगा, ग्रास हॉपर को फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को स्नेक खाएगा, स्नेक को पीकॉक, तो एनर्जी एक डायरेक्शन में चल रही है, लोअर ट्रॉपिकल लेवल से हायर ट्रॉपिकल लेवल की तरफ। ये कभी उल्टी डायरेक्शन में नहीं होगा, पीकॉक को स्नेक नहीं खाता, स्नेक को फ्रॉग नहीं खाता, फ्रॉग को ग्रास हॉपर नहीं खाता, और ग्रास हॉपर को ग्रास नहीं खाएगा। मतलब ये एक ही डायरेक्शन में चलेगा, इसलिए फ्लो ऑफ एनर्जी हमेशा यूनी डायरेक्शनल होता है। अच्छा, कितने परसेंट एनर्जी फ्लो कर रही है, हमने कहा 10%। तो हम पूछेंगे ये एनर्जी किसकी फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है, तो ये एनर्जी ट्रांसफर हो रही है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। किस फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है, फूड की फॉर्म में जा रही है, केमिकल एनर्जी की फॉर्म में, ये एनर्जी केमिकल एनर्जी की फ्लो में जा रही है, ये ध्यान रखना। एक क्वेश्चन है हमारे पास, नंबर ऑफ मलेरिया पेशेंट इन विलेज इंक्रीज व्हेन लार्ज नंबर ऑफ फ्रॉग एक्सपोर्टेड फ्रॉम द विलेज। देखो ये हमारे पास ग्रास है, फूड चेन क्या है, उसको खाता है मान लो मॉस्किटो इंसेक्ट, ये इंसेक्ट की कैटेगरी में आया। इसको खा रहा है, तुम कहोगे मॉस्किटो तो खून पीता है, मेल जो मॉस्किटो होता है वो खाता है ग्रास वगैरह, और मॉस्किटो को खाता है फ्रॉग, फ्रॉग को खाता है स्नेक। इस तरह से ये टेबल चल रही है, फूड चेन चल रहा है। अब ग्रास को मॉस्किटो ने खाया, आपने विलेज में से सारे फ्रॉग को एक्सपोर्ट कर दिया, इनको खत्म कर दिया, कहीं बेच दिया आपने या मार दिया, जो भी है। जब इनकी संख्या खत्म होगी तो स्नेक भूखा मर जाएगा, तो इसकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी, और मॉस्किटो की संख्या बढ़ती चली जाएगी क्योंकि इनको खाने वाला फ्रॉग है ही नहीं, तो इनकी संख्या, मॉस्किटो की संख्या इंक्रीज हो जाएगी, और मॉस्किटो के इंक्रीज होने से इनकी संख्या बढ़ेगी, कीड़ों की संख्या बढ़ेगी, तो मलेरिया बीमारी बढ़ना शुरू हो जाएगी, फीवर आना शुरू हो जाएगा लोगों को। मलेरिया फीवर होता है जो मच्छर या मच्छरनी के काटने से होता है। इनके बढ़ने की वजह से मलेरिया लोगों में बढ़ता चला जाएगा, और मलेरिया के पेशेंट विलेज में बढ़ जाएंगे। ओके, इस तरह से आपको समझना है। ओके, तो ये था आपका फूड चेन, फूड वेव और उनकी कंडीशंस।